Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This question from CSR Net December 2023. Okay, December 2023. ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, ये रियल एनालिसिस से पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ. देखो, मैं कोशिश करूंगा कि CSR नेट का जो लेटेस्ट जो 2021 से स्टार्ट करके 25 तक दिसंबर तक जितना मानो कि उनका PYQ एक 1 बाय 1 डिफरेंट टॉपिक का मैं एक एक करके प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा विद डिटेल कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये क्वेश्चन दिया है, इफ R2R डिफाइंड बाय दिस, fx is defined like this, fx defined by 1 माइनस x का होल स्क्वायर और साइन x स्क्वायर जब x 0 से 1 तक है, अदरवाइज इसका वैल्यू 0 है. f डैश्ड उनका डेरिवेटिव है. s ऐसे दिया है कि c in R such that f डैश्ड x लेस और इक्वल टू c fx फॉर ऑल x in R. Which of the following is true? s कैसा दिखेगा उसके बारे में आपको आइडिया लगाना है. ठीक है, मतलब s क्या होगा, एम्प्टी होगा कि नॉन एम्प्टी होगा, और s प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, इंफिनिटी हो जाएगा, और 2, इंफिनिटी जो प्रॉपर सबसेट ऑफ s हो जाएगा, और s के साथ 0, 1 का इंटरसेक्शन करोगे तो नॉन एम्प्टी रहेगा. ये सब है ऑप्शन में. ठीक है, सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है कि एक चीज देखो, फॉर x कहां से कहां तक, 0 से 1 तक. ठीक है, फॉर दिस fx कैसा दिख रहा है, fx का वैल्यू दिया है 1 माइनस x का होल स्क्वायर और साइन x स्क्वायर. ठीक है, यही तो दिया है. अच्छा, क्लियरली ये तो हम बोल सकते हैं ना, सी देखो, क्लियरली साइन x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है. थोड़ा सा ऊपर चले, हाँ, उसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है. नाउ हम इसको कैसे करेंगे कि f डैश्ड x क्या होगा देख लेंगे. पहले f डैश्ड x क्या होगा ना, पहले तो -2 इंटू 1 माइनस एक्स साइन x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, उसके साथ और एक टर्म बचेगा जो कि 2x 1 माइनस x का होल स्क्वायर, मतलब साइन का डेरिवेटिव किया, cos x स्क्वायर हो गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा. ठीक है, उसको कॉम्बाइन करके लिख दिया. ना यहां से हम इतना बोल सकते हैं कि f डैश्ड x बाय fx का जो वैल्यू होगा वो कैसा दिखेगा, -2 इंटू 1 माइनस एक्स साइन x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन x स्क्वायर. ठीक है, यही तो सिचुएशन है. अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा पता है, 2 बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2x कॉस x स्क्वायर बाई साइन x स्क्वायर. अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, मैं यहां से क्या बोलने की कोशिश करूंगा. सी देखो, f डैश्ड x बाई fx, ये क्वेश्चन को देख के लग रहा है डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली आगे जाते रहो तो आप देखोगे क्या सिचुएशन आ रहा है. अच्छा, एक चीज देखो कि जब मेरा x 0 के पास जा रहा है, मतलब 0 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना, s दिस जा रहा है, ध्यान से देखो, cos x स्क्वायर कहाँ पे जाते हैं, 1 पे जाते हैं, और साइन x स्क्वायर कहाँ पे जाते हैं, x स्क्वायर पे जाते हैं.
साइन थीटा थीटा पे जाते हैं, कॉस थीटा 1 पे जाते हैं, जानते हो ना, ये जाते हैं। दैट इम्प्लाइज इसका जो वैल्यू है cos x स्क्वायर बाय साइन x स्क्वायर, दैट इज बेसिकली cot x स्क्वायर, उसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, टेंड करेगा कहाँ पे, 1/x स्क्वायर। समझ में आया? दैट्स द सिनारियो, ठीक है। नाउ यहां से हम बोलेंगे 2x cot x स्क्वायर, ये टर्म तो बेसिकली cot x स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू, ठीक है, तो वही लिख दिया। तो दैट इज टेंड करेगा कहाँ पे ना, इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 2/x होगा। एज x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 2x cot x स्क्वायर कहाँ पे टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी पे टेंड करेगा। समझ में आया? इतना तो बोल सकते हैं। अच्छा, और एक टर्म क्या था, 2/1 माइनस x, बट सामने एक माइनस भी था, या नाउ तुम ध्यान से देखो कि ये कहाँ पे टेंड करेगा, -2 पे, एस x टेंड टू कहाँ पे जा रहा है, 0 प्लस। दैट इम्प्लाइज f डैश x बाय fx का वैल्यू जो है वो टेंड कर रहा है प्लस इंफिनिटी पे, एस x टेंड टू 0 प्लस। That implies ratio is not bounded. This ratio की बात कर रहा हूं, this ratio is not bounded. Try to understood. See, मैं पहले से बोल रहा हूं, इसका अप्रोच को ध्यान से देखो, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, बट क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, क्वेश्चन में दिया है एस को ऐसे डिफाइन करके रखा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एस, बाय डेफिनेशन ऑफ एस, f dash x less or equal to c fx, that implies f dash x by fx का जो वैल्यू है वो लेस और इक्वल टू c रहने वाला है for all x. That implies ratio, this ratio is bounded. ये गिवन बाउंडेड है बट हमें मिला अनबाउंडेड है, तो वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल है। दैट इम्प्लाइज एस हैज नो नॉट एनी एलिमेंट, एस जो सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू एम्प्टी। गॉट इट? दैट्स द सिनेरियो। नाउ एस एम्प्टी हो गया तो इनके साथ इंटरसेक्शन करो तो एम्प्टी मिलेगा, तो ये गलत है। 2 कोमा इन्फिनिटी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस है तो हो ही नहीं सकता, एस तो एम्प्टी है। एस नॉन एम्प्टी बोला है, ये भी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। आपका आंसर मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। सी, यहाँ पे मैं बहुत ही धीरे से बोला हूं तो टाइम लग गया, बट आप जब खुद से करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा स्टेप करोगे, लॉजिकल अप्रोच में सोचोगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। एस कैसे डिफाइन करके रखा है और एफएक्स क्या दिया है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करके बाकी सब हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक इम्पॉर्टेंट है और आपको देख के डर लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट आप खुद ही देख रहे हो उतना डिफिकल्ट है नहीं। थोड़ा सा लॉजिकली चलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि जितना दिन जाएगा ऐसा क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है बट दिख के लग रहा है कि डिफिकल्ट हो सकता है, सो try to calculate first and I think it is easy for you. Okay, so finally your answer is first option. See, ऐसा टाइप का क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करता जाऊंगा। आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं 1 by 1 एक एक करके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। सी, आपका प्रिपरेशन हो सकता है कि बहुत अच्छे से हो गया होंगे,
कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट बात ये होता है जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो दिक्कत आता है कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता, राइट? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या क्या करना है आपको? आपको एक क्वेश्चन, एक कोच स्टैंडर्ड क्वेश्चन को, जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन लो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन लो, कुछ भी लो, लेने के बाद उनका जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है हर एक ऑप्शन का, दैट आपको रीड करना है, समझना है, खुद से ट्राई करना है, तभी जाके इम्प्रूव होगा, अदरवाइज कैसे होगा, राइट? दैट्स द अप्रोच। इफ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, दिस सॉल्यूशन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।